नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पाठ 11 सावित्रीबाई फुले के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। क है कीदृशीनां कुरुतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। उत्तर, सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। फिर आता है ख, के कूपात जलो उद्भरणम अवारयन्। कौन कुएं से जल लेने के लिए मना कर रहा था। उच्च वर्गीय कूपात जलो उद्भरणम अवारयन्। उच्च वर्ग की स्त्रियां जल लेने से मना कर रही थी। ग आता है का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। सावित्रीबाई फुले स्वदृढ़ निश्चयात न विचलिता। सावित्रीबाई फुले अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। फिर आता है अगला घ, विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा के मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन को रोकने के लिए वह किनसे मिली। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा नापिते मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन को रोकने के लिए वह नाइयों से मिली। फिर आता है स कासां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरब्ध। उन्होंने किनके लिए प्रदेश में पहला विद्यालय खोला। स कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालय आरब्ध। उन्होंने कन्याओं के लिए प्रदेश में पहला विद्यालय खोला। फिर आता है दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, अर्थात आपको पूरा उत्तर देना है, पूरा लिखना है। अब आता है पूर्ण वाक्य उत्तरत। आपको पूरा उत्तर देना है, पूरा उत्तर लिखना है। इसी का क है, किम किम सह माना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलिता। स्व ऊपरी धूलिं प्रस्तरखंडान् च स माना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। ख आता है, सावित्रीबाई फुले महोदयाया पितरो नाम किम आसीत्। सावित्रीबाई फुले महोदयाया मातु नाम लक्ष्मीबाई, पितु च नाम खंडोजी आस्ताम्। अब आता है प्रश्न नंबर ग, विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह अनंतरम सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा स्वपत्युः प्रयत्नेन उत्साहं प्राप्तवती। फिर आता है घ, जलं पातुं निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किश्च अकथयत्। अब है जलं पातुं निवार्याणां नारी सा निज गृहं नीतवती तडागं दर्शित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत सार्वजनिको अयं तडागः। फिर आता है ड, कासां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इति स्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानं महत्वपूर्णम्। फिर आता है च, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यं किम् आसीत्। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् आसीत्। फिर छ आता है, तस्य द्वयोः काव्यसंकलनयोः नाम्नि के। तस्य द्वयोः काव्यसंकलनयोः नाम्नि काव्यफुले
सुबोध रत्नाकर च स्तर। अब आता है प्रश्न नंबर 3। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर पहला दे रखा है सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती। इसमें अब आपको जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन दे रखा है यानी कन्या भी के नीचे दे रखा है, ये कन्या भी शब्द आपके जिस विभक्ति लिंग वचन का है, आपको किम शब्द की भी वही विभक्ति लिंग वचन का रूप लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती और पीछे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। फिर आता है ख। सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। तो प्रश्न बनेगा सा कस्य, महाराष्ट्र की जगह आएगा कस्य, ये कस्य आएगा, कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब आता है ग। स स्वपति नाम स कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरब्ध। तो प्रश्न बनेगा स स्वपति नाम स कासाम। अब कन्या नाम के जगह पर आएगा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरब्ध और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आता है घ। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थितः। तो प्रश्न बनेगा तया केशाम। अब मनुष्याणाम के स्थान पर आ जाएगा केशाम, ये केशाम आएगा। केशाम समानताया स्वतंत्रताया पक्ष सर्वदा समर्थित और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। फिर अगला आता है साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। तो यहाँ पर प्रश्न बचेगा साहित्य रचनाया अपि का महीयते, यहाँ पर का आ जाएगा और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार उत्तर दीजिए। जैसा निर्देश कहा गया है उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। इसमें का है ईदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, ये चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य किम, क्रियापदस्य कृतपदम किम, ये चित्र पाठशाला का है। यहाँ पर ये जो वर्तते क्रिया दे रखी है, इस वर्तते क्रिया का कर्ता कौन है? कृतपदम का मतलब है कर्ता, यानी कि तो यहाँ पर उत्तर होता है चित्रम, यानी कि चित्रम है। चित्रम वर्तते का चित्र है। अब अगला प्रश्न आता है ख। तस्याम स्वकीयम अध्ययनम अपि सहे प्रचलति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, उसका अध्ययन भी साथ ही चलता है। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है? तो यहाँ पर अस्मिन् वाक्ये अध्ययनम, ये अध्ययनम है, विशेष्य पद हो जाएगा अध्ययनम, क्योंकि यहाँ पर पूछा है तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सएव प्रचलति, उसका अध्ययन भी साथ में चलता है। तो इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है? तो विशेष्य अध्ययन हो गया। अब आता है अगला अपि यूयम इमां महिलां जानीथम अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम, आप इस महिला को जानते होंगे। इस वाक्य में यूयम शब्द किसके लिए आया है? ये जो यूयम आया ना, अपि यूयम इमाम, तो ये यूयम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए आया है? तो यहाँ पर आ जाएगा छात्रेभ्य, यहाँ पर छात्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि लेखक छात्रों से पूछता है कि आप सब इस महिला को जानते होंगे, तो ये छात्रों के लिए आया है यूयम शब्द। फिर आता है घ। घ आता है सा ता स्त्रय निज गृहं नीतवती अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम
कस्य प्रयुक्तम। अब सा ता स्त्रिय नीच गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। इस वाक्य में ये जो सा शब्द आया है यहाँ पर, ये सा सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये सा सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है? तो ये सा सर्वनाम शब्द सावित्रीबाई फुले के लिए प्रयुक्त हुआ है, सावित्रीबाई फुले के लिए आया है। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर ड। क्षीणवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जात्या काश्चित नार्या जलम पातुम याचन्ते, इसमें अत्र नार्या इति पदस्य विशेषण पदानि कति कानि च इति लिखत। अब कहा गया है कि क्षीणवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जात्या काश्चन नार्या जलम पातुम याचन्ते। यहाँ पर नारी इस पद के विशेषण कितने हैं? इस पद के लिए कितने विशेषण पदों का प्रयोग किया गया है, वो कौन से हैं, लिखिए। तो इसमें आएगा चत्वारी, 4 विशेषण पदों का प्रयोग हुआ है, तो हो जाएगा चत्वारी। और पूछा गया है वो 4 विशेषण कौन से हैं, आप उन चारों विशेषणों को लिखिए। तो 4 विशेषण हैं, पहला क्षीणवस्त्रावृता, दूसरा तथाकथिता, तीसरा निम्न जातीय और चौथा काश्चन यानी कोई। ये है स्त्रियों के लिए 4 विशेषण शब्द जो इस वाक्य में प्रयुक्त किए गए हैं। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आता है। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए पदों को आधार बना करके वाक्य बनाइए। इसमें पहला है स्वकीयम। छात्र स्वकीयम पुस्तकम आदाय गच्छति। छात्र अपनी पुस्तक लेकर के जाता है। यहाँ पर स्वकीयम का मतलब है अपनी। फिर है सविनोदम, हंसी मजाक। राम सविनोदम मित्रेण सह वार्त्यति। राम हंसी मजाक के साथ में अपने मित्रों से बात करता है। ये 2 वाक्य मैंने आपको बना के बताए, बाकी के वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। इसमें सिर्फ इन वाक्यों को लेना है, इन वाक्यों को लेकर के, ये शब्दों को लेना है, शब्दों को लेकर के आपको वाक्य बनाना है। इसी का अगला आता है, इसी का अगला प्रश्न नंबर 6 आता है। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि। अब ये पद हैं, इन पदों को लेकर के आपको फिर वाक्य बनाने हैं। पहला है ऊपरी। वृक्षस्य ऊपरी खगा तिष्ठन्ति। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठते हैं। फिर है आदानम। विद्याया आदान प्रदानम सदैव कुर्यात्। विद्या का आदान प्रदान सदैव करना चाहिए। आदानम का मतलब लेना देना, लेना और देना यानी इधर से उधर करना। तो अब 2 वाक्य मैंने आपको बताए, बाकी के आप करेंगे। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 का आ। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। बच्चों इस प्रश्न में बताया गया है नीचे लिखे हुए समानार्थक पदों के समानार्थक पद पाठ में से छाट करके लिखिए। ये जो नीचे आपके शिक्षणे पति हृदयम दे रखा है, इन पदों के समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्द पाठ में से छाट करके लिखने हैं। यहाँ आपको दे रखा है पाठात् चित्वा, लेकिन परीक्षा में इस तरीके से नहीं पूछा जाता है। परीक्षा में पूछा जाएगा अधोलिखितानाम पदानाम समानार्थक पदम लिखत। तो आपको समानार्थक पद लिखने होंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये लाल रंग का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये है मंजूषा। इस मंजूषा में आपको पद दे रखे हैं, आपको सिर्फ छाट करके लिखने हैं। पहला है शिक्षणे। शिक्षणे का समानार्थक शब्द हो जाएगा अध्ययने। कौन सा होगा? अध्ययने, ये इसका का है। फिर है पति। अब पति का हो जाएगा मार्गे, ये खा का है, खा। फिर है हृदय। हृदय का हो जाएगा मनसी, ये ग का। फिर आता है इच्छा अनुसारम। इच्छा अनुसारम यानी कि आपका घ, यथेष्टम, ये हो गया घ का।
फिर आता है आपका योगदानम, योगदानम का हो जाएगा अवदानम, ये डा का हो जाएगा। फिर है च निरंतरम, निरंतरम का हो जाएगा अविरतम, यानी कि ये च है। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में लिंग विभक्ति व वचन लिखने हैं। पहला है धुलिम, धुलिम में आपका लिंग है स्त्रीलिंगम, विभक्ति द्वितीय विभक्ति, वचनम एक वचनम। नामनी, नामनी में नपुंसकलिंगम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। अपरा, अपरा में पुल्लिंगम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। कन्या नाम, कन्या नाम में स्त्रीलिंगम, षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। फिर है सहभागिता, सहभागिता स्त्रीलिंगम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। फिर आता है आपका च नापिते, नापिते आपका पुल्लिंगम, तृतीय व्यक्ति बहुवचनम। अब इसी का सातवें का आ आता है। सातवें का आ है उदाहरणम अनुसृत्य निर्देश अनुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। बच्चों आपके परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको उदाहरण के अनुसार निर्देश दे करके परिवर्तन करके लिखना है। यहाँ पर आपको उदाहरण के अनुसार लकार परिवर्तन करके लिखना है। आपको वाक्य दे रखा है और उसके बाद में ब्रैकेट में आपको लकार दे रखे हैं, तो आपको वो शब्द बदल करके लिखना है। जैसे उदाहरण में दे रखा है सा शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षिका है, और ब्रैकेट में लंग लकार दे रखा है, यानी कि आपको इस वाक्य को लंग लकार में बदल करके लिखना है। तो इसका उत्तर है सा शिक्षिका आसीत्। अब आता है क सा अध्यापने संलग्ना भवति। तो यहाँ इसके आगे लिखा हुआ है लिट लकार, तो लिट लकार में यहाँ पर हो जाएगा सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, यहाँ पर आ जाएगा भविष्यति, भविष्यति शब्द आ जाएगा, तो वाक्य बन जाएगा सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। फिर है दूसरा सा त्रयोदश वर्ष कल्प आसीत्। अब इसके आगे लिखा है लंग अस्ति, यह है अस्ति, इसके आगे लिखा है लंग लकार, तो आपको इसको बदलना है, तो हो जाएगा सा त्रयोदश वर्ष कल्प आसीत्। अब अगला आता है ग महिला तड़ागात जलम नयति, और इसके आगे आपका लिखा हुआ है लोट लकार, यानी कि आपको इसको लोट लकार में बदल करके लिखना है। लोट लकार में बदल करके लिखना है, तो हो जाएगा महिला तड़ागात जलम नयन्तु, यहाँ पर शब्द आ जाएगा नयन्तु। फिर घ आता है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः। क्या है? वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, और ब्रैकेट में लिट लकार है, तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा और वाक्य बन जाएगा वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम, यहाँ पर आ जाएगा पठेम, नहीं सॉरी यहाँ पर आएगा पठेम, इस वाक्य में घ में आ जाएगा पठेम। फिर आता है डा यूयम किम विद्यालयम गच्छत, तो प्रश्न बन जाएगा किम यूयम विद्यालयम गमिष्यत, क्योंकि ब्रैकेट में लिट लकार दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा किम यूयम विद्यालयम गमिष्यथ, ग मी श य थ आएगा गमिष्यथ। फिर अगला आता है ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, और ब्रैकेट में लंग लकार है, तो यहाँ पर आ जाएगा ते बालका विद्यालयात गृहम आगच्छन। यहाँ पर इसकी जगह अगच्छति की जगह हो जाएगा अगच्छन। ये थे हमारे आज के अभ्यास प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।